प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू न मुसलमान सबके भाईजान, रील का गुंडा कैसे बना भलाई का देवता। तो अगर आप भी सलमान खान को चाहने वाले हैं, सलमान खान के मानने वाले हैं, सोनू सूद के मानने वाले हैं, उनको चाहने वाले, लाइक करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी से आप लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपकी निगाहों के सामने जो तस्वीर चल रही है, यकीनन ये तस्वीर आपकी आंखों से ओझल नहीं होती होगी। इन गरीब मज़दूरों के कदम की कहानी जो हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो गया है, ये वो लोग हैं जिनके बूते देश के विकास की गति, देश के विकास की कदम को आगे बढ़ाने का ख्याल हम सब करते हैं। चूँकि ये वही मज़दूर हैं जिनकी बाजुओं की कुव्वत से सरकार चलती है, फैक्ट्रियाँ चलती है, अर्थव्यवस्था चलता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ इस महा कोरोना काल में कि हर तरफ तराही मच गया और इसी तराही के बीच में कुछ रील के हीरो रियल के हीरो बन गए, तो कोई रील के गुंडा रियल के भलाई के देवता बन गए। आज हम इस वीडियो में उन्हीं लोगों की बात करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन आपकी नज़रों के सामने ये जो तस्वीर चल रही है, इसको देखना भी ज़रूरी है, तब हम जाकर उनके योगदान को समझ पाएंगे। दोस्तों, ये वो तस्वीरें हैं जो हर भारतवासी को झंझोड़ कर रख दिया है। हर भारतवासी के दिल से आह निकल रही थी कि काश हम इनके लिए कुछ कर पाते। लेकिन किसी के पास धन की कमी तो किसी के पास मन की कमी थी। लेकिन जिसके पास धन और मन दोनों थे, उन्होंने खुले दिल से इन गरीबों का मदद किया। दोस्तों, हमने देखा इस कोरोना काल में, इस महामारी, इस महासंकट के काल में कि गरीब इतने दूर से कदम बढ़ाकर चले कि उनके कदम से कदम बढ़ाते बढ़ाते उनके कदमों से लहू के कतरे टपकने लगे। कई ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई जिनको देखकर हमारा और आपका कलेजा पसीज जाता है। लोगों ने इतने कदम ज़मीन पे चले कि उनके तलवे तक फट गए, उनके तलवों में दरार आ गया, उनसे लहू के कतरे टपकने लगे। मजबूरी थी, भूख था, प्यास था, गुर्बत का अम था, कुछ चारा नहीं था। सरकार ने जो किया वो तो किया ही, लेकिन लोग इतने थे कि कम समय में सबको सरकार भी सहायता नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे लोग चमक के निकले इस मुल्क इंडिया में और बन गए हिंदुस्तान के असल सितारे, हिंदुस्तान के आँखों के तारे, दुलारे। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, सोनू सूद, जिनको आपने छेदी सिंह के रूप में भी देखा होगा और भाईजान के हाथों पिटते हुए भी देखा होगा। ये रील का गुंडा, ये फिल्मों में विलन का रोल करने वाला गुंडा अपनी दरियादिली, अपनी नेकी और अपनी भलाई के काम से आज करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में अमिट छाप छोड़ गया। जी हाँ दोस्तों, सोनू सूद। और इन्हीं सोनू सूद के लिए आज राजभवन से भी एक तस्वीर छपी, मैंने देखा। राजभवन से भी इनके लिए पैगाम आया है, वो चीज़ भी मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। इसमें सोनू सूद जो फिल्मी दुनिया में एक गुंडा का रोल अदा करता है, लेकिन दोस्तों रियल की दुनिया में इन्होंने एक हीरो और एक भले इंसान, एक नेक इंसान का रोल अदा किया है दोस्तों। और इसी वजह से आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, भगत सिंह कोश्यारी, जी हाँ, ये माननीय राज्यपाल हैं और सोनू सूद को इन्होंने राजभवन तलब किया। दोस्तों, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे, आप समझ गए होंगे आगे का जुमला। दोस्तों, इन्होंने अभी तक उन बेसहारा, उन असहाय गरीब मजलूमों को
घर भेजने का काम किया है, जिसकी तादाद लगभग 1 लाख बताया जाता है। अभी तक 1 लाख लोगों को बस से उनको घर भेजने का काम किया है सोनू सूद, और अभी भी लगातार लगे हुए हैं सबको उनके घर भेजने में। इनका एक इंटरव्यू देखा जहां इन्होंने ये बताते हुए इन्होंने कहा कि मैं प्रयासरत हूँ, मेरी पूरी टीम प्रयासरत है, और हम दिन में 12 से 15 घंटे या उससे भी ज़्यादा घंटे काम करते रहते हैं। हमारा घर हमारी जगह मानो एक तरह का कॉल सेंटर बन गया है। हम सभी का नंबर लेते हैं, जो जहां फंसे हुए उनका नंबर ले रहे हैं, उनके आधार कार्ड का नंबर ले रहे हैं, उनका डाटा हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, और उनको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सोनू सूद ये सारे चीज़ अपने बलबूते पे कर रहे हैं, अपने पैसों से, निजी पैसों से, न सरकार से कोई सहायता, ना किसी और से कोई सहायता। ये अपने पैसे, अपने कमाई से गरीबों को बगैर हिंदू मुसलमान किए हुए, बगैर जाति धर्म को जाने हुए ये लोगों तक सहायता पहुंचा रहे हैं, उनको अपने घर पहुंचा रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इन्होंने घर पहुंचा चुके हैं ये, और अभी भी उस काम में डटे हुए हैं। तो ये थे सोनू सूद। अगला नंबर जो आ रहा है दोस्तों, उसी मुंबई की धरती से, उसी फिल्म सिटी से अगला नंबर आ, यकीनन सिने प्रेमियों को ये चेहरा ज़रूर याद होगा, वो कभी भूलेंगे नहीं। ये सलमान खान का चेहरा है दोस्तों। ये भी वो दरियादिल इंसान हैं, और जो रील के हीरो थे, रील के हीरो, लेकिन इन्होंने असल ज़िंदगी में भी हीरो वाली काम किया है दोस्तों। इस महासंकट में, कोरोना काल में, जहां इन्होंने पहले तो अपने इंडस्ट्रीज़ के गरीब मज़दूरों का, जो दिहाड़ी मज़दूर थे, उनको खाना दाना पहुंचाने का काम किया, और उसके बाद दोस्तों इन्होंने अपने ऐलान किया और 25,000 लोगों तक डायरेक्ट इन्होंने मदद पहुंचाने की घोषणा किया। और उसके बाद दोस्तों बीइंग हंग्री और इनका जो एनजीओ है बीइंग ह्यूमन, उसके जरिए से लाखों लोगों के दिलों में और लाखों लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम किया सलमान खान ने। जी हाँ दोस्तों, ये होते हैं असल हीरो, और लाखों में से कुछ होते हैं जो रील और रियल दोनों में हीरो बन जाते हैं। हम सलाम करते हैं सोनू सूद के जज्बे को, हम सलाम करते हैं सलमान खान के जज्बे को, कि जहां आज लोग दिलों में नफ़रतें फैलाने का काम करते हैं, जहां आज लोग समाज में नफ़रतें फैलाने का काम करते हैं, वहीं ये मोहब्बत बांट रहे हैं। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, सबके हैं प्यारे सलमान भाईजान सोनू सूद साहब। दोस्तों बगैर जाति धर्म के जाने ये दोनों मुंबई के सितारों ने लाखों लोगों का कल्याण किया, लाखों लोगों को का भला किया, ऐसे समय में जब कोई उनका हाल पूछने वाला नहीं था, जब उनका पड़ोसी, उनके रिश्तेदार उनके मदद के लिए नहीं आ रहे थे, क्योंकि सबके पास मजबूरी था। ऐसे में इन्होंने बड़ा दिल दिखाया और अपने खजाने को खोला, और ऐसे समय में खजाने को खोला जब गरीबों को और इनके चाहने वालों को उसकी ज़रूरत थी। दोस्तों इन्होंने अपने तरीके से ट्रकों में खाना फूड भिजवाया, और जगह जगह पर जो हो सका राहत के लिए, रिलीफ के लिए इन्होंने भोजन बांटा लोगों का, बगैर जाति धर्म के जाने। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, इससे कोई परवाह नहीं, सिर्फ कौन भूखा है, कौन मजलूम है, किसको सहायता की ज़रूरत है, सिर्फ ये देखा इन लोगों ने लाखों लोगों तक खाना पहुंचाया, भोजन पहुंचाया। दोस्तों ये थे बड़े बड़े सितारे जिन्होंने अपने बूते पे लोगों का कल्याण किया। लेकिन जो दूसरे मुसलमान भाईजान भी हैं वो भी कम नहीं हैं, गरीब हैं, उनके पास इनके इतना दौलत नहीं है, लेकिन उन्होंने बेसामूहिक रूप से आपने देखा जगह जगह इन्होंने मुसलमान भाइयों ने खाना बांटने का काम किया, जगह जगह गरीबों को खाना पानी, यहाँ तक कि दोस्तों कई जगह से खबरें आ रही है कि उन पर एफआईआर भी कर दिया गया है कि उन्होंने बगैर अनुमति के गरीबों को खाना खिलाया है। अब इस पर आप ही टिप्पणी कर सकते हैं। मैंने कल ही देखा यूपी में कहीं ट्रेन पर खाना खिलाने या किस जगह खाना खिलाने पर लोगों पर एफआईआर भी हुआ है। अब वो हिंदू है या मुसलमान उसकी डिटेल नहीं है, लेकिन उन लोगों पर, खाना भूखों को खाना खिलाने वालों पर भी एफआईआर हुआ है। लेकिन दोस्तों
भरकर जो भी हो, इन गरीबों की मदद करने में गरीब मुसलमान भी पीछे नहीं रहे हैं, और दूसरे हिंदू भाई जो नेक दिल हिंदू भाई हैं वो भी इस कोरोना काल में गरीबों की मदद करते हुए आए हैं। दोस्तों, अगर ये लगता है कि ये मोहब्बत फैलाने वाला ये वीडियो है, इनका काम मोहब्बत फैलाने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि भलाई का काम सब करें।